एक छोटा सा गांव जहां एक एक करके बच्चे गायब होने लगे और किसी ने उन्हें ढूंढने की जल्दी ही नहीं की। जब सच सामने आया तो एक ही घर से 20 बच्चों की हड्डियां मिली, लेकिन हैरानी की बात यह थी, ना किसी को सजा मिली, ना पूरा सच कभी बताया गया। तो सवाल आज भी जिंदा है, क्या इथारी किलिंग्स सिर्फ एक पागल आदमी की कहानी थी, या कोई ऐसा राज जिसे जानबूझकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया? चलिए जानते हैं पूरा सच इस वीडियो में। एक घर जहां से 20 बच्चों की हड्डियां मिली, लेकिन हैरानी की बात यह थी, पुलिस ने केस बंद कर दिया। न कोई सजा, न कोई जवाब। सवाल आज भी वही है, क्या सच को जानबूझकर दफन कर दिया गया? आज की ये कहानी है इथारी किलिंग्स। इथारी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, शांत साधारण और आम लोगों की बस्ती। यहाँ हर सुबह बच्चों की आवाजों से शुरू होती थी, लेकिन एक दिन ये आवाजें हमेशा के लिए खामोश होने लगीं। पहले एक बच्चा लापता हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही महीनों में 20 बच्चे अचानक गायब हो गए। बच्चे खेलने गए और लौटे ही नहीं। मां बाप थानों के चक्कर काटते रहे। पुलिस का जवाब एक ही था, कहीं चले गए होंगे, मिल जाएंगे। लेकिन वो कभी नहीं मिले। धीरे धीरे गांव में डर बैठ गया। सूरज ढलते ही बच्चे घरों में कैद हो जाते और हर मां के मन में एक सवाल था, अगला नंबर किसका? साल 1978 एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है, गांव के ही एक व्यक्ति के घर से भयानक बदबू आ रही है। उस घर का मालिक था मोनिंदर पांडे। जब पुलिस घर में दाखिल हुई, जो उन्होंने देखा उसने पूरे गांव को हिला दिया। घर के अंदर जमीन के नीचे बच्चों की खोपड़ियां, हड्डियां और अवशेष गिनती की गई। करीब 20 बच्चों के कंकाल। मोनिंदर पांडे दिखने में एक आम आदमी, न कोई आपराधिक रिकॉर्ड, न कोई शक, लेकिन अब वही व्यक्ति भारत के सबसे डरावने मामलों में से एक का नाम बन चुका था। सवाल था, क्या उसने अकेले ये सब किया या कोई और भी शामिल था? पूछताछ में मोनिंदर के बयान अस्पष्ट और विरोधाभासी थे। कभी वो चुप रहता, कभी कुछ भी मानने से इनकार करता। कोई ठोस कबूलनामा नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं, सिवाय उन हड्डियों के। और यहीं से कहानी और ज्यादा डरावनी हो जाती है। इतने बड़े खुलासे के बावजूद केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। ना किसी को उम्र कैद हुई, ना फांसी, और ना ही पूरा सच सामने आया। मोनिंदर पांडे को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया और कुछ ही समय बाद केस फाइलों में दफन हो गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा हैं। 20 बच्चों की हड्डियां एक ही घर से कैसे मिली? क्या पुलिस पर दबाव था? क्या किसी को बचाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इथारी किलिंग्स का पूरा सच कभी सामने आएगा? इथारी आज भी मौजूद है, लेकिन वहां की मिट्टी आज भी सवाल पूछती है। वो बच्चे कभी नहीं लौटे और उनके माता पिता को कभी इंसाफ नहीं मिला। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे डरावनी चीज राक्षस नहीं, बल्कि अधूरा सच होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक पागल आदमी की करतूत थी, या कोई बड़ा राज जिसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।